हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, जितने भी हमारे प्रभास फैन हैं उनको सबसे वार्म वेलकम है हमारा, क्योंकि ये जो एपिसोड है फुल ऑन प्रभास की जो पिक्चर आने वाली है राजा साहब, दी राजा साहब, उस पर कुछ अपडेट्स और इनसाइड डिटेल्स, इनसाइड रिपोर्ट हम लेके आए हैं, हमारे एक्सपर्ट्स लेके आए हैं। सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे एक्सपर्ट्स का, राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। इंतजार में रहते हमारे सारे दर्शक ऐसे अंदर की खबरें जानने के लिए कि क्या हो रहा है पिक्चर के साथ में, कब आने वाले हैं प्रभास, क्योंकि बहुत बड़े एक्टर है। जब भी आते हैं बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ की ओपनिंग लेते हैं। नो डाउट। इस बार क्या पता क्या करने वाले, थोड़ा बताइए सर, क्या हो रहा है राजा साहब का। नरेंद्र जी, राजा साहब का इंतजार सब बेसब्री से कर रहे हैं कि हमारे प्रभास राजा साहब कब आएंगे। पहले प्लानिंग थी मई जून में आ जाएं, नहीं आए, टीजर लॉन्च कर दिया, डेट आ गई भैया 5 दिसंबर को आएंगे। लोग वेट करने लगे, भैया चलो 5 दिसंबर को आएंगे। पिछली बार मैंने बताया था कि कैसे वर्कर लोग ने स्ट्राइक कर दी थी, उनको पेमेंट नहीं मिला था, इसी वजह से फिल्म की शूटिंग काफ़ी दिनों तक रुक गई। पिछले दिनों वापस शूटिंग शुरू हुई। अब मेकर्स ने डिसाइड किया है कि फिल्म 5 दिसंबर को ना आके 9 जनवरी 2026 पोंगल के दिन है। फिर आगे बढ़ गई। मेकर्स ये नहीं वजह बता रहे हैं कि शूटिंग लेट हो रही है या काम देरी से शुरू हुआ, इसीलिए वो बता रहे हैं कि हम दूसरी फिल्मों को बचाना चाहते हैं। हिंदी की 2 फिल्में आ रही हैं, आपको पता होगा, रोमियो आ रही है शाहिद कपूर की, धुरंधर आ रही है, तो शायद क्लैश नहीं करना चाहते होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि फिल्म पूरी नहीं हो पाएगी, पोस्ट प्रोडक्शन चलता रहेगा। जबकि फिल्म के जो फाइनेंसर हैं, जिन्होंने फिल्म को फंडिंग की है, फिल्म के ओनर तो डेफिनेटली पीपल्स मीडिया फैक्ट्री है, लेकिन जिन्होंने फंडिंग किया वो नहीं चाहते कि फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होए। वो अभी भी चाहते हैं कि पिक्चर 5 दिसंबर को आए, जैसे कि ऑलरेडी प्रमोशन कर चुके हैं। आपको पता होगा कि 450 करोड़ के महंगे बजट की पिक्चर है। पिक्चर रोमांस है, कॉमेडी है, एक थ्रिलर हॉरर जॉनर भी है, एक भूतिया फिल्म है। पहली बार प्रभात आपको एक भूतिया फिल्म में नजर आएंगे, और कहते हैं उनका डबल रोल है। एक स्टूडियो के मालिक भी दिखाए हैं, भूत भी बनाए हैं, तो दादा और पोते का उन्होंने डबल रोल किया हुआ है। हीरोइन आपको पता होगा मालविका और निधि अग्रवाल हैं, संजय दत्त भी हैं इसके अंदर। म्यूजिक थमन का है, बहुत साउथ के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इसके लिए बाकायदा एक 4 महीने लंबा सेट लगाया था, 1200 वर्कर ने मिलकर, जहाँ से क्लाइमैक्स शूट हुआ है। क्लाइमैक्स कुछ 5-10 मिनट का नहीं, पूरे 40 मिनट का क्लाइमैक्स उस हवेली में शूट हुआ है, जो हवेली बनाई थी, जहाँ मीडिया को जाके उन्होंने दिखाया भी था बना के। शूटिंग तो 120 दिन की हुई है, काफ़ी लंबा है शूटिंग, लेकिन 300 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं इसके पोस्ट प्रोडक्शन में, विजुअल को करेक्ट करने में, VFX में। तो काफ़ी समय 2022 से बन रही है। प्रभास की फिल्म 3-3, 4-4 साल ले जाती है। प्रॉब्लम है कि उनकी हर फिल्म, ये नहीं, हर फिल्म उनकी 4 महीने, 6 महीने, साल भर पोस्टपोन होती है। क्यों होती है? इससे बजट बढ़ता है पिक्चर सर। 100 करोड़ की ओपनिंग लेने से पिक्चर हिट नहीं हो जाती है। उनकी खाली बाहुबली और एक आध फिल्म छोड़ दें तो सब फिल्में फ्लॉप हुई है उनकी। हिंदी वर्जन तो सभी फ्लॉप हुए, हिंदी ओरिजिनल भी फ्लॉप हुए हिंदी में। तो डेफिनेटली ओपनिंग बड़ी लेगी। प्रभास की फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड है, हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, साउथ के सबसे बड़े स्टारों में गिने जाते हैं। लेकिन ये पोस्टपोन होना कहीं ना कहीं प्रभास के एक प्लानिंग पे, कैरियर पे प्रश्न चिन्ह लगाता है कि भैया ये किस टाइप का एक्टर है कि टाइम पे पिक्चर बन के रिलीज क्यों नहीं हो पाती सर। क्योंकि देखिए, ये साल तो हम सब लोग चाह ही रहे थे, सोच रहे थे कि प्रभास आए, एटलीस्ट ये साल में दिखे, आगे पुश हो गया। और कहा जा रहा था कि जैसे नरेंद्र जी ने भी बताया सर कि वर्कर्स को टाइम में फीस नहीं देंगे, क्या मतलब। और वो लोग बोल रहे हैं कि हिंदी वालों को बचाने के लिए हम आगे जा रहे हैं। सर, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है, कुछ हद तक जज्बा होगा उनका, ऐसा मत सोचो आप एक ही तरफा नेगेटिव क्यों सोचते हो आप। देर से आए दुरुस्त आए, इट्स बेटर लेट देन नेवर। तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा बने। और प्रभास में बात तो है, वो मत गिनो आपकी ये फ्लॉप हो गई, वो हिट हो गई, उसका जादू तो साउथ में है। नॉर्थ इंडिया में भी चलने की उम्मीद लगती है, उनके फेस तो अच्छा है यार। ही इज़ नॉट, आई मीन, अ फेस विच विल नॉट बी लाइक्ड बाय एंटायर इंडिया। अगर कुछ अच्छी चीज़ बन रही है और उसमें टाइम लग रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको प्रोत्साहन देना, इंकरेज करना। वो छोटे मोटे मीन में एक पैसे नहीं दिए वर्करों को, ये तो बेचारा प्रोड्यूसर के ऊपर इल्ज़ाम लगते ही हैं यार। प्रोड्यूसर
दे तो रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, पैसे दे रहा है, फिल्म बना रहा है, लेट्स बी ग्रेटफुल टू द प्रोड्यूसर। ठीक है ना, पैसे मिल जाएंगे, नहीं मिले तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर स्टारों को 100-150 करोड़ फीस दे सकते हो, एक बेचारा डेली वर्कर है उसका चंद लाखों रुपया पेमेंट नहीं कर सकते? बोले कुछ करोड़ों रुपए के लिए फिल्म की शूटिंग रुक गई थी। मुझे ये तो गलत लगता है। है सर ये प्रभास ने देना चाहिए था पैसा वर्करों को, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं इतना पूछते हैं, प्रभास का जी हाँ। मंदिर तक बनाया जी हुआ है, हाँ। प्रभास के मंदिर में जाके आरती होती या है, प्रभास इतना को- कुछ क्यों होता है। प्रभास क्यों देगा? या प्रोड्यूसर का ऐसे ही काम तो है जो देगा। वर्कर क्लास के जो लोग हैं वो लोग ही तो वहाँ पे हिट करवाते हैं प्रभास को, तो प्रभास क्यों नहीं दे सकता है उनको? या प्रभास को मीडिएशन करके सॉल्यूशन निकालना चाहिए था ना भैया, करके मेरी फिल्म लेट हो रही है, वर्कर लोग से, यूनियन से मिलके, प्रोड्यूसर से मिलके एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए क्या था पता- कि स्ट्राइक में क्या जरूरत ही पता क्यों निकाल भी पड़ी, रहा स्ट्राइक की हो। जरूरत ही क्यों पड़ी पहली बात तो पिक्चर एक तो रुक गई। एग्जैक्टली जी हाँ। प्रभास इंटरेस्ट का और बढ़ेगा, एक तो जो- 22 से बन रही है सर पिक्चर। उसमें बजट 100-200 बजट- करोड़ नहीं, 450 करोड़ किसको बोलते हैं सर? मतलब बॉक्स ऑफिस कम से कम 400-700 करोड़ बिजनेस करेगी, 700 करोड़ तो रिकवरी है। और मुझे नहीं लगता है कि आज के हालातों में कोई पिक्चर 700 करोड़ बिजनेस करवाएगी। मुश्किल घोड़ा अगर काबिल है तो उस पे लोग वजन डालते हैं। इतना वजन कि घोड़ा ही दब जाए? एक घोड़ा दौड़ेगा, क्यों दबे? हम क्यों ऐसा सोचते हैं हमेशा? प्रभास हम का तो सर नेचर हर भी बार अच्छा है, positive वो डेफिनेटली बैठा होगा और सॉल्व करने, क्योंकि वहाँ ऐसे नहीं है, साउथ में एक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी दया दृष्टि होती है अपने वर्कर्स के लिए, अपने फैंस के लिए, वो डेफिनेटली इन्वॉल्व हुआ होगा, तब तो लग रहा है कि रास्ते बन रहे हैं। फिल्म अगर डिले हो रही है तो डोंट गेट स्कैर्ड, अच्छी चीज़ बन रही है, लेट्स बस उम्मीद वेलकम। कीजिए कि और पोस्टपोन नहीं हो हाँ। भैया, पोंगल के दिन कम से कम दर्शन करें। उसी वजह से क्या होगा, जो पोंगल पे दूसरी पिक्चर आने वाली थी तमिल तेलुगु की, वो डर गए कि भैया प्रभास आ रहा है, डेफिनेटली प्रभास बड़ा आर्टिस्ट बहुत है बड़ा। तो छोटी फिल्म तो डेफिनेटली दब जाएगी ना। तो वो अभी कंफ्यूजन में है कि अगर प्रभास 5 को आता है तो हम रिलीज करें, 9 को की नहीं करें, अगर 9 को आता है तो हम कहाँ जाएं? वो आने तो अभी वाला है। भी कंफ्यूजन स्थिति थलपति विजय आने है। वाला है। थलपति विजय आ रही है, उसकी जननायक आ रही They all है। wait. और भी फिल्म सर, बड़ा फेस्टिवल है पोंगल, हाँ, तो तमिल तेलुगु South की वाले तो 4-5 सब फिल्में आ ही आती जाते हैं। एग्जैक्ट, जैसे हमारा दिवाली पे फिल्में आ जाती हैं 3-3 4-4। वैसे चलो, उम्मीद कीजिए कि- हैप्पी पोंगल टू राजा साहब फर्स्ट। हाँ चलिए देखते क्या होता है राजा साहब का। ये इनसाइड रिपोर्ट आपको कैसी लगी वो बताना हमको जरूर, और प्रभास के लिए कितना इंतजार है फैंस तो ठीक है, बाकी के जो दर्शक देख रहे हैं वो कितना इंतजार कर रहे थे राजा साहब के लिए वो भी जरूर बताना। Thank ऑल you. द बेस्ट।